हेलो दोस्तों, मैं हूँ भारती झा और आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल झा क्लासेज में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री से। टॉपिक है वैदिक सभ्यता का। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपका ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी तंबाकू। छठा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए यजमान, बी श्रमण, सी अत्रवर्ण, डी श्रेष्ठीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रमण। सातवां क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपका ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद।
क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपका ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी शैल्यूकस। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मनु। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है ए महाभारत, बी श्रीमद्भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमद्भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपका ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 10वें। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपका ऑप्शन है ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रकृति। नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंगद शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तोमा सदगम्य है कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आपका ऑप्शन है ए सामा तट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सूची 2 में है यज्ञकर्ता, हिता, अद्रव्यू, उगहाता और ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वो इस तरह से देखेंगे, ऋग्वेद, हिता, यजुर्वेद, अद्रव्यू, सामवेद, उगदाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौर से क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना जो है वो देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं।
आपका ऑप्शन है ए कपिल, बी उल्लूक कनद, सी अक्षपाद गौतम, डी पतंजलि। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी उल्लूक कनद। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपका ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायन, सी कपिल, डी गौतम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपका ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायन, सी बुद्ध, डी महावीर। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बादरायन। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपका ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासरज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी। तो आपका सही उत्तर है वो है डी परुष्णी। 32 नंबर क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। आपका ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1/6। 39, क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, बी शूद्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। आपका ऑप्शन है ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सय का उल्लेख मिलता है। बी में है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सय का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भागवत गीता। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया। आपका ऑप्शन है ए चाबार्क, बी गौतम, सी कपिल, डी जैमिनी। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गौतम। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। आपका ऑप्शन है स्वर्णाभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए स्वर्णाभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 39, उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी दर्शन पर। 41, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। 1 में है ए में ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 में है पहला में संगीतमय स्रोत, दूसरा में है स्रोत एवं कर्मकांड, तीसरा में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, 4 में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए। वो इस तरह से हम देखेंगे। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में जो है वो है पढ़ना है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं।
यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में है वो है संगीतमय स्रोत। और तंत्र मंत्र स्रोत एवं ये जो है अथर्ववेद है, वो अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र और वशीकरण। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी सतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। आपका ऑप्शन है ए काशी के, बी के, सी पांचाल के, डी विदेह के। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी के। क्वेश्चन नंबर 44, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभक काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी तुर्किस्तान, सी कश्मीर, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? आपका ऑप्शन है ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सामवेद यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए भागवत। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत जो है वो संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मीमांसा से।